हरि ओम। जय श्री ओम जयादि सनातन। जय श्री ओम जयादि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, नित्य ज्ञान, सत्य ज्ञान, नित्य योग, सत्य योग, राज विद्या योग, राज गुहा योग, नित्य योग, सत्य योग। जब मनुष्य को सत्य का दर्शन होता है, सत्य का भान होता है, तो मनुष्य सत्य को सूक्ष्म तरीके से तत्व से जान लेता है। वही आखिरी और अंतिम सत्य 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 होता है। ओम तत् सत्य का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। जब मनुष्य को आत्म साक्षात हो जाता है, अपनी आत्मा का स्व का दर्शन हो जाता है, स्वयं के भीतर स्वयं के स्वरूप का दर्शन हो जाता है, जो वो सत है, यानी कि जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर आपकी आत्मा के भीतर विराजमान है। जो आत्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस आत्मा के भीतर एक परमात्मा विराजमान है, परम ज्योति परम प्रकाश पुंज विराजमान है। उस प्रकाश पुंज के दर्शन जब आप कर लेते हैं, तो समस्त ब्रह्मांड की अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक चीजों को, सत को, रज को और तम को, प्रकृति और जड़ को, जीव प्रकृति और परमात्मा को सत सत समझ लेते हैं, सत सत जान लेते हैं। ये जान जाते हैं कि ये रस्सी है या शाप है, कोई भ्रम तो नहीं है। प्रत्येक भ्रम दूर हो जाता है। ऋषियों की, महात्माओं की, साधु संतों की वाणियां समझ लेते हैं। सही सही चार वेद का ज्ञान, अक्षर के भीतर का ज्ञान, अक्षर के पीछे का ज्ञान समझ लेते हैं। अनादि ज्ञान समझ लेते हैं। इस परमात्मा की जो छवि है, परमात्मा का जो विग्रह है, उसके पीछे जो तत्व विराजमान है, उस परम तत्व को, उस आत्मा को जान लेते हैं। समस्त विग्रहों को, समस्त पुस्तकों को, समस्त रूप को, पंच तत्व को आप जान लेते हैं। बारीकी से सत की तरह उस परम तत्व को जान लेते हैं। अभी जब हम समाधि से हमारी आंखें टूटी, तब हमने परशुराम का चिंतन करके हमारे हृदय रूपी मंदिर में परशुराम जी के विचार प्रकट हो गई। जब परशुराम जी के हाथ में हमने फरसा देखा, धनुष देखा, तो हमारे भीतर परशुराम के विचार प्रकट हो गए और उस सत्य के दर्शन हमने कर लिए। परशुराम जी जब हृदय में प्रकट हुए, उनके विचार, उनकी वाणियां जान गए कि ये फरसा का क्या महत्व है, इस धनुष का क्या महत्व है। आज ब्राह्मण तत्व फरसा और धनुष ही देखते हैं। परशुराम के पीछे जो वेदों का ज्ञान है, परशुराम चार वेदों के ज्ञाता थे, उस ज्ञान को नहीं देखते। परशुराम जी ने जो योग किया था, उस योग को नहीं देखते। परशुराम जी ने जो तप किया था, जो साधनाएं करी थी, उस साधनाओं को नहीं देखते। इसलिए ब्रह्म तत्व, द्विज तत्व, ब्राह्मण, विप्र परशुराम जी को सही तरीके से जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। परशुराम जी के तत्व को समझना होगा, परशुराम जी के चित्र को समझना होगा, परशुराम जी के विग्रह को समझना होगा। आज मैं वही भ्रम तोड़ने जा रहा हूं। परशुराम जी के विग्रह का भ्रम, परशुराम जी के चित्र का भ्रम, परशुराम जी के इस वीरता छवि का भ्रम मैं आपको
को बताने जा रहा हूं। इसका सही सही मायने में क्या स्वरूप हो सकता है? जो परमात्मा ईश्वर ने हमारे हृदय रूपी मंदिर में विचार प्रकट किए, परशुराम जी के बारे में वो सत का विचार मैं बता रहा हूं। परशुराम हमारे शास्त्रों के माध्यम से, हमारे विचारों के माध्यम से आज भी सशरीर इस पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं। वही जोर, वही तप, वही शक्ति है, क्योंकि परशुराम जी अमर हैं। हमारे ऋषियों का कथन है, हमारे महात्माओं का कथन है, हमारे सतपुरुषों का कथन है, हमारे शास्त्रों का, पुराणों का यही कथन है। तो मैं आज परशुराम जी के बारे में आपको, समस्त विप्र समाज को, समस्त द्विज समाज को, समस्त ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण समाज को बताने जा रहा हूं। परशुराम जी के जो हाथ में आप फरसा देखते हैं, जो धनुष बाण देखते हैं, इसका अर्थ जान ले। फरसा चलाने का वही अधिकारी है जिसको 4 वेदों का ज्ञान हो, ज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो, जो परम तत्व के दर्शन कर चुका हो, वही फरसा चला सकता है। फरसा यानी क्या है? ये फरसा, फरसा का मतलब होता है ये ज्ञान का फरसा है। ये आपको जो विग्रह में दिखाया गया है, ये ज्ञान का फरसा है। इस फरसे को चलाने के लिए आपको ज्ञान शक्ति चाहिए, ज्ञान की दुधारू तलवार भी आपको चाहिए इस फरसे को चलाने के लिए। और ये धनुष बाण जो परशुराम जी के हाथों में शोभा देता है, ये भी ध्यान का स्वरूप है, ध्यान का स्वरूप है। धनुष बाण चलाने के लिए एकाग्रता चाहिए, ध्यान चाहिए। जब तक आप ध्यानी नहीं होंगे, साधक नहीं होंगे, एकाग्रता नहीं होंगे, तब तक आप धनुष बाण चला नहीं सकते। सही निशाने पे ये तीर नहीं लग सकता, इस सत्य को जानिए। परशुराम अभी भी इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, ऐसा हमारे संतों का कहना है, ये सत्य है। उनको मालूम है ब्राह्मण तत्व पे क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख होता है, उस परम पुरुष का मुख होता है ब्राह्मण। परम पुरुष के भुजाएं होती हैं छत्री, परम पुरुष के पेट होता है, उदर होता है वैश्य समाज, बनिया समाज, और परम पुरुष का चरण होता है शूद्र समाज। चारों समाज, चारों वर्ण परम पुरुष के ही शरीर के अंग हैं। और एक 5वां समाज होता है जो सभी वर्णों में होता है, वो है निषाद समाज, जो कि हरदम पाप ग्रह में व्यस्त रहता है, पाप ही करता रहता है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, सभी में वो निषाद जो हरदम हर पल पाप करता रहता है मनुष्य, वो जीव पाया जाता है। परशुराम जी के फरसे का इतना ही अर्थ है कि अपने ज्ञान से आप अपने शत्रुओं पे वार करिए। फरसे के वार से तो 1-2 शत्रु ही मृत्यु को प्राप्त होगा, घायल होगा, ये कदापि अनुचित है। किंतु ज्ञान की वार से, ज्ञान की तलवार से, दुधारू तलवार से, 2 धार वाली तलवार से, ज्ञान के 2 धार वाले फरसे से यही एक फरसा करोड़ों में तब्दील हो जाता है। और एक ज्ञान से करोड़ों पराजित किए जा सकते हैं, करोड़ों लोग आपके वश में हो सकते हैं, करोड़ों लोग आपके ज्ञान से सहमति दे सकते हैं। सत का ज्ञान होगा तो परशुराम जी के फरसे का यही अर्थ है। किंतु कुछ मूर्ख लोगों ने परशुराम जी के फरसे का गलत अर्थ लगा लिया है। वो ज्ञानी ब्राह्मण नहीं है, वो ज्ञानी ब्रह्म तत्व नहीं है, वो ज्ञानी विप्र तत्व नहीं है, वो ज्ञानी द्विज नहीं है। ज्ञानी ब्राह्मण तत्व वही है जो तत्व से ही जान ले, तत्व से ही जान ले उस विग्रह को, उस मूर्त को, कि इस मूर्त
का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। आप सभी का मत है कि परशुराम जी अभी अमर हैं, इस पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं, फरसा भी उनके पास है और धनुष बाण भी है पास में है, तो आपको काहे की चिंता हो रही है भाई? परशुराम जी देख रहे हैं ना कितनी ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, तो वो बचाने तो आएंगे ही ना। यही मत है आप लोगों का। परशुराम जी बचाने आएंगे, फरसा लेके आएंगे और दोबारा फरसे से आपके साथ खड़े होकर युद्ध करेंगे। यही मत है आप लोगों का। अरे परशुराम जी को सत्य समझो, भ्रम में ना रहो। परशुराम जी अजर अमर हैं आपके भीतर, आपके ब्राह्मण तत्व में, आपके ज्ञान में ही परशुराम जी अजर अमर है। ज्ञान का नाम ही ब्राह्मण तत्व है। ज्ञान से ही ब्राह्मण हुआ जा सकता है, द्विज हुआ जा सकता है, विप्र बना जा सकता है, ब्राह्मण तत्व को प्रकट किया जा सकता है। ज्ञान है, ज्ञान ही परशुराम है। जो आपके भीतर ज्ञान है परशुराम है, और आपकी ज्ञान की वाक्य शब्द ही वो फरसा है। आपका ज्ञान का है शब्द ही फरसा है। इस सत्य को जानो, भ्रम में ना रहो मेरे द्विज बंधुओं, मेरे विप्र बंधुओं, मेरे ब्राह्मण तत्व बंधुओं, भ्रम में ना रहो। सत्य का ज्ञान दे रहा हूं, परम तत्व का ज्ञान दे रहा हूं। परम तत्व के दर्शन स्वयं के भीतर स्वयं का दर्शन करें। वेदों से ज्ञान प्राप्त करें। ब्राह्मण वही है जिसको मूल परम तत्व का ज्ञान हो, वही ब्राह्मण है। ज्ञान से ही ब्राह्मण की पहचान हो जाती है। ज्ञान ही ब्राह्मण है। हर जाति में, हर धर्म में ब्राह्मण तत्व मौजूद है। क्षत्रियों में भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण तत्व में भी ब्राह्मण है, वैश्य में भी ब्राह्मण है, और शूद्र में भी ब्राह्मण है, और निषाद वर्ण में भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब है ज्ञान। वो आप कितना उपयोग करते हैं, कितना समझदारी से यूज करते हैं, वो आपके ऊपर है। तो परशुराम जी का सही सही अर्थ समझें। अब अंधेरे में ना रहें, आंखें बंद करके ना रहें, इस सत्य को जान लें। अन्यथा ये ब्राह्मण तत्व विहीन हो रहा है, और भी विहीन हो जाएगा, और भी अधोगति चला जाएगा। मैं चाहता हूं समस्त वर्णों में जो ब्राह्मण तत्व है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका ब्राह्मण तत्व बाहर आ जाए। सभी वर्णों में ब्राह्मण हैं, सभी वर्णों में परशुराम विराजमान करते हैं, सबके हृदय में विराजमान करते हैं। परशुराम ही ज्ञान है, वो परशुराम ही ब्राह्मण है, ज्ञान ही ब्राह्मण है। मेरे द्विज बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे वैश्य बंधुओं, मेरे क्षत्रिय बंधुओं, मेरे शूद्र बंधुओं और मेरे ब्राह्मण बंधुओं, ज्ञान ही ब्राह्मण है। इस सत्य को जान लो, आंखें खोल लो। आंखें खोल के अंधे ना बनो, कान होते हुए बहरे ना बनो, मुंह होते हुए, जुबान होते हुए गूंगे ना बनो, और आंखें होते हुए अंधे ना बनो। विवेक जागृत करो, बुद्धि जागृत करो, प्रकाशित करो, उस परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करो। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनो, अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करो, अपने भीतर ब्राह्मण तत्व प्रकट करो। परशुराम जी का फरसा और धनुष बाण का अर्थ समझो। अगर परशुराम जी को आप पे इतनी दया आती तो वो अभी अजर अमर है, वो आपको फरसा लेके, धनुष बाण अभी भी उनके पास है, फरसा भी आप उनके पास है, वो बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं? कभी सोचा है इस बारे में? क्यों नहीं बचाने आ रहे हैं? आप मानते हो ना परशुराम जी अमर है, अजर है, अभी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं बचाने आपको? फरसा लेके और धनुष बाण लेके। मूर्खपना ना करो मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं। परशुराम जी आपके हृदय में ही है, भीतर है।
बाहर नहीं है। जो तप है, आपका ज्ञान है, वही परशुराम है। जो तप है, ज्ञान है, वही परशुराम है। उसी ज्ञान के तलवार से एक वार से करोड़ों लोगों को पराजित किया जा सकता है, करोड़ों लोगों को अपना फॉलोअर बनाया जा सकता है। फरसे से नहीं। परशुराम जी ने जो इतिहास में कहानियां हैं, फरसा चलाया था, छत्री विहीन किया था, वो ज्ञान से किया था। ज्ञान से ही उन्होंने सबका वध किया था। इसके पीछे की घटना, इस तत्व को जान लो। ये तत्व ऐसे प्राप्त नहीं होता है, ये तत्व समाधि के द्वारा ही प्राप्त होता है। आप भी समाधि लगाएं, आप भी अपने हृदय में प्रेम, दया, नम्रता, करुणा, परोपकार, परमार्थ धारण करें और सत्य को जान ले। मैं उपदेश कर तो रहा हूं ब्रह्म ज्ञान का, सुनो इसको बार बार, आंखों पे पर्दा ना डालो, राजनीति ना करो, अधोगति मत जाओ, नरक में मत जाओ, अन्यथा मृत्यु के बाद 84 लाख के फंदों में भटकना पड़ेगा। सत दे रहा हूं ज्ञान, जान लो। परशुराम जो ब्राह्मण तत्व हैं, ब्राह्मण तत्व का प्रतिनिधि करते हैं, परशुराम ऋषि भृगु, वो ही ज्ञान है। ज्ञान का नाम ही परशुराम है, फरसे का नाम ही परशुराम है। ज्ञान परशुराम, फरसा यानी कि ज्ञान। इस चीज को, सत्य को जानो, इस चीज को समझो। मेरे प्यारों, मित्रों, मेरे प्यारे तिज बंधुओं, तिज भाइयों, इस चीज को जानो। जय परशुराम कहने से कार्य नहीं होगा। परशुराम के 4 वेदों का भी ज्ञान हासिल करना होगा। परशुराम का फरसा और धनुष बाण ना देखो, उनका 4 वेदों का ज्ञान लो पहले, तब फरसा चलाने के अधिकारी होगे। पहले 4 वेद का ज्ञान लो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, तब आपको फरसे का स्वरूप असली नजर आएगा, धनुष बाण का स्वरूप असली नजर आएगा। इस सत्य को जानो, यह ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मवाणी है। समाधि के पश्चात ये ब्रह्मवाणी है। समाधि में स्थित होकर मैं ये ब्रह्मवाणी आपको बता रहा हूं। नित्य योग, सत्य योग प्राप्त करो, राज गुहा ज्ञान प्राप्त करो, गुहा विद्या प्राप्त करो, सत्य ज्ञान प्राप्त करो, सत्य योग प्राप्त करो, आत्मा प्रकट प्राप्ति ध्यान प्राप्त करो, अपनी कुंडलानी शक्ति जागृत करो, जो मूलाधार में सुप्त अवस्था में बैठी है। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, एक गुरु के सानिध्य में, ब्रह्मनिष्ठ संत के सानिध्य में, तभी आप परशुराम को जान पाओगे, ऋषि परशुराम को जान पाओगे। ब्राह्मण परशुराम जब भी बन सकता है जब वो अपना 4 वेदों का ज्ञान और श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हासिल करता है, समझता है अपने विवेक और बुद्धि द्वारा, तभी वो ब्राह्मण तत्व है। अन्यथा ब्राह्मण नहीं रह जाता, वो राक्षस हो जाता है, वो रावण हो जाता है। जैसे कि रावण भी ब्राह्मण तत्व था, रावण भी ब्राह्मण था, 4 वेदों का ज्ञानी था, किंतु जब उसने दुष्कर्म किया, मां सीता का हरण किया, तो उसका ब्राह्मण तत्व नष्ट हो गया, ब्राह्मण तत्व नष्ट हो गया, समस्त ज्ञान नष्ट हो गया, और रावण ब्राह्मण से राक्षस हो गया। तो ब्राह्मण से राक्षस होने में समय नहीं लगेगा मेरे विप्र बंधुओं, मेरे द्विज बंधुओं, मेरे ब्राह्मण तत्व बंधुओं। आपके हाथ में है, रावण बनो या परशुराम बनो, आपके हाथ में है। रावण यानी कि जो वेदों का, हमारे 4 वेदों का, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन नहीं करता है, वो रावण ही है, वो रावण ही है, वो रावण ही है, वो रावण ही है जो हमारे 4 वेदों का,
श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, वो ही असल परशुराम है। उसी की ज्ञान की तलवार चमक जाती है, ज्ञान का फरसा, ज्ञान का धनुष, ज्ञान का बाण चमक जाता है और एक बाण से करोड़ों का शिकार कर लेता है। अपने ज्ञान की धार से, अपने ज्ञान की तलवार से, ज्ञान के फरसे से करोड़ों करोड़ों लोगों का शिकार कर लेता है। एक ज्ञान के वार से करोड़ों लोग उसके फॉलोअर हो जाते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं। उसके ज्ञान के वार से खून खराबा नहीं होता यहां पे। और जब वो ज्ञान त्याग देता है तो वही ब्राह्मण, वही द्विज, वही विप्र राक्षस हो जाता है, रावण हो जाता है। और शतरूपी राम, शतरूपी ज्ञान, शतरूपी परशुराम उस रावण का वध कर देते हैं। यानी कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण की हत्या कर देता है। राम के भीतर जब परशुराम प्रकट हुए, श्री राम के भीतर परशुराम को ज्ञान, सत, ब्रह्म प्रकट हुए, तब श्री राम ने रावण का वध कर दिया। राम ही अनादि है, राम ही अनंत है। राम के नाम पे मत जाओ। राम नहीं थे फिर भी राम थे, राम थे फिर भी राम थे। राम अनादि है, राम अनादि नाम है, राम ही अनंत है। राम चोले पे मत जाओ, अनंत पे जाओ, शब्द के पीछे जाओ। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। जब राम के भीतर ब्राह्मण तत्व प्रकट हुआ तो उन्होंने उस ब्राह्मण रावण का वध कर दिया जो अधर्म के मार्ग पे था। समझो इस ज्ञान को। जब राम के भीतर सतरूपी परशुराम प्रकट हुए, परशुराम कौन? ब्राह्मण तत्व परशुराम। तब उन्होंने दूसरे ब्राह्मण रावण का वध कर दिया, जो रावण ब्राह्मण तत्व से राक्षस बन गया था। तो आज ब्राह्मण जो है बहुत दुख की दशा है। ब्राह्मण आज राक्षस बन रहे हैं, राक्षस हिंसा पे उतारू हैं, हिंसा पे उतारू हैं। अरे ज्ञान की तलवार से जग को पराजित करो। स्थूल फरसा से कुछ नहीं होगा, नरसंहार होगा, उल्टे कुछ नहीं कर पाओगे। फरसा को समझो, फरसा क्या कह रहा है? मैं ब्रह्मनिष्ठ संत बद्री विशाल पराशर योगी श्री, मैं पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज, ऋषि शक्ति मुनि, ऋषि वशिष्ठ का वंशज, स्वयं ब्रह्मा का वंशज, स्वयं परमात्मा का अंश मैं जीव, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, ब्रह्मनिष्ठ संत, बद्री विशाल योगी श्री, अवध का संत, आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। इस उपदेश को हृदय रूपी मंदिर में धारण करो और जीवन सफल करो। परशुराम को समझो, सही तरीके से समझो, भ्रम में ना रहो। सत बोलता हूं, सत कड़वा होता है, सत कड़वा होता है किंतु अच्छा होता है। देख रहा हूं मैं ब्राह्मण तत्व को आज वो ज्ञान से विहीन हो रहा है। समस्त ब्राह्मण तत्व 99% ब्राह्मण तत्व राक्षस बन रहा है, रावण बन रहा है, रावण बन रहा है। समस्त वर्णों में परशुराम विराजमान करते हैं। ब्राह्मण में भी परशुराम है, क्षत्रिय में भी परशुराम है, वैश्य में भी परशुराम है और शूद्र में भी परशुराम है, निषाद में भी परशुराम है। जो पांचवा वर्ण होता है निषाद, जो हर समय पाप करता है उसको निषाद कहते हैं। परशुराम प्रत्येक वर्ण में विराजमान है। परशुराम एक मनोभाव है, एक भाव है। परशुराम ब्राह्मण तत्व इन हवाओं में विराजमान है। परशुराम प्रत्येक आने जाने वाली श्वास में विराजमान है। परशुराम कौन है? वही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान से ही ब्राह्मण की पहचान होती है। अगर जो ज्ञानी ब्राह्मण नहीं होगा, मूर्ख होगा, तो उसको ब्राह्मण कहने का अधिकार नहीं है, वो ब्राह्मण है ही नहीं। जो मूर्ख होगा उसको शूद्र कहते हैं, जो वीर होता है
उसको क्षत्रिय कहते हैं। कि ब्राह्मण हो, ब्राह्मण अगर मूर्ख है तो वो शूद्र है, ब्राह्मण अगर वीर है तो वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण अगर कोई कारोबारी है तो वो वैश्य है, और ब्राह्मण अगर कोई सत्य उपदेशक है, ज्ञान प्रचारक है, तो वो ब्राह्मण है, असल ब्राह्मण है, ब्राह्मण तत्व है। ब्राह्मणीय कार्यों से पहचान होती है, कोई जाति वर्ण से नहीं होती है। प्रत्येक विश्व की परमात्मा ने एक ही जाति बना रखी है, उस परम प्रकाश ईश्वर ने जीव जाति, मानवता जीव जाति है। समस्त जीव अगर शरीर हट जाए, शरीर ये हट जाए, शरीर रूपी यंत्र हट जाए तो क्या है? जीव तो है, आत्मा ही तो है, उस परमात्मा के प्रकाश तो ही है, सभी इस परमात्मा के पुत्र तो ही है। समझो इस चीज को। जय श्री ओम जय अनादि सनातन, जय श्री ओम जय अनादि सनातन, जय श्री ओम जय अनादि सनातन। हमको जीव जाति स्थापित करनी पड़ेगी। जीव जाति, अपना ब्राह्मण तत्व जगाओ। परशुराम को अपने ज्ञान से जगाओ। परशुराम कहीं बाहर विचरण नहीं कर रहे हैं, परशुराम आपके हृदय में है, वही ब्राह्मण तत्व ही परशुराम है। जय श्री ओम जय अनादि सनातन, जय श्री ओम जय अनादि सनातन। ये सत का ज्ञान है, ये समाधि का ज्ञान है, ये सत ज्ञान है, प्रकाश पुंज का ज्ञान है। ओम